ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज था पार्सल डिलीवरी का डे एंड डिलीवरी हो गया। ये देखिए, क्रॉस कर रही हूँ मैं अपना एफएमसी, जहाँ पे मैंने चुकोमेका को पैदा किया था काफी टाइम हो गया, बट ओके। उसे सही, बाय बाय। जैसे ही मैं उसे को घर से आज लेकर आ रही थी, इसके टीचर आ गई, ट्यूशन टीचर। यहाँ पे बोलते हैं लेसन टीचर। नॉर्मली क्या हुआ था, उन्होंने लास्ट वीक ना छुट्टी लिया था, तो उनकी जो है सिस्टर इन लॉ वो मर गई थी बहुत यंग यंग एज में। ऐसा ही होता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम नहीं है, बस यहाँ पे लोग एक दो दिन बीमार पड़ते, तीसरे दिन मर जाते। पता नहीं क्या है। लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल है, बट मुझे नहीं पता। तो उनके ही मतलब बेरियल में गई थी एंड तो यहाँ पे तो जैसे बॉडी को रखते हैं ना, मैंने आपको कहा था मॉर्चरी में 1 साल 2 साल रखते हैं, मगर वो तो, और उनका 3 महीना का बेबी था, तो फिर पता नहीं कैसे मर के, उनको भी नहीं पता है। तो बस 1 महीने बाद ही उन्होंने जो है बेरियल के लिए सब कुछ किया, तो वहां पे गई थी। तो गेट बैक टू टॉपिक, तो उन्होंने छुट्टी लिया था 1 वीक के लिए, तो आई सेड इट्स ओके। तो अभी ये 1 वीक वो मेकअप कर रही है उनके लिए, तो आई टोल्ड हर कि कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल आते रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि हाँ आपको आना ही पड़ेगा, दैट्स ओके। तो वो कल भी आई थी और उनको कल आना था अब नेक्स्ट, मगर वो आज आ गई। तो फिर मैंने उनको कहा, घर उनका एकदम पास में ही है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, तो मुझे पता ही नहीं था वो आज आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप आराम से कल आइए। सो शी सेड ओके थैंक यू, एंड फिर वो चले गए। अब प्रॉब्लम ये था कि उजो ऑलरेडी हम बाहर निकल ही रहे थे गेट से बाहर, तो अभी फिर मैं उजो को बोलती जाओ जाके पढ़ाई करो, तो फिर रोना धोना स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, आज नहीं कल इट्स ओके। तो अभी हम कहाँ आए आपको मैं दिखा रही हूँ। तो साउथ अफ्रीका में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग नाइजीरियंस एंड घाना एंड अदर नेशनैलिटीज। तो इसीलिए अब क्या हुआ है कि जो शॉप राइट था साउथ अफ्रीकन ब्रांड था वो, तो पूरे नाइजीरिया में बंद हो गया शॉप राइट। तो अभी शॉप राइट को टेक ओवर कर लिया मार्केट स्क्वायर में, आप लोगों को दिखाऊंगी, तो चलिए साथ में, लेट्स गो। ये देखिए, पहले ये शॉप राइट था, अगर आपको याद होगा, शॉप राइट इज यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, मगर अभी ये है मार्केट स्क्वायर। उसो वेट, मार्केट स्क्वायर, ये देखिए मार्केट स्क्वायर वो जो कोका में जहाँ हम जाते हैं ना, वैसे ये। तो आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जा रही हूँ और देखूंगी कि कैसा क्या सेटअप है, पहले से क्या क्या चेंजेस हुए, लेट्स सी राइट। तो मार्केट स्क्वायर ने जो है शॉप राइट को खरीद लिया है। ये सबसे बड़ा मतलब एकलौता ही मॉल है, सबसे बड़ा क्या, बस आसाबा मॉल, जिसको हम बोलते हैं आसाबा मॉल। यहाँ पे थिएटर भी है, जो हम कभी गए तो नहीं है, बट होपफुली समडे बच्चों को लेके जरूर आऊंगी मैं यहाँ पे। आर यू एक्साइटेड? देखिए जेनेसिस सिनेमा, दिस इज नॉट शॉप राइट बट इज द सेम थिंग। काफी टाइम के बाद आ रही हूँ वैसे मैं यहाँ पे। यहाँ पे स्पा भी है, वाओ, पहले नहीं था पर। This is not the burger place. Burger place is Burger King. This is Market Square. It was shop right ना उजो, भूल गया या? लेट्स गो गाइस, जाके देखते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आसाबा में कुछ हो ना हो, होटल्स हर जगह, होटल 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 होटल, इतना ज्यादा होटल। आई डोंट थिंक और कहीं होगा जितना आसाबा में। आसाबा में काफी होटल्स है। ओके गाइस, अभी देखिए उजो क्या कर रहा है, शो उजो। Only naughtiness everywhere. They have really changed the setup. Look at Korra. I used to see this Korra on TikTok so much. Let me change my glasses. I bought both my glasses. Whichever one looks good. Is this one looking fine or this one? No, I think this one is better. Yeah. This one is more branded now. Uzo, come. गाइस, मैंने अपना ग्लास, और दोनों ना अलग अलग कलर का है। वो वाला पहनती हूँ तो ब्लैक आ जाता है, ये वाला पहनती हूँ तो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइम पे आता है। उजो प्ले उजो, how did you come? You also you came by car. You're saying Sita. So अंदर जाकर देखते हैं। Okay, take me some photos here.
Where? गाइस ये है सिनेमा, कभी मैं जरूर आऊंगी यहाँ देखने के लिए। इतना इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है 1 साल से 2 साल हो गया हमने तो अभी तक टीवी ही नहीं देखा है। वेयर इज दिस चिक? वेयर इज दिस चिक गॉन? वेयर इज दिस चिक? गो एंड ब्रिंग दिस चिक। ब्रिंग इट, इधर लेके आओ। ये है नॉलीवुड मूवीज। ओके, नो नो नो, दिस वन इज इंग्लिश, दैट वन इज नॉलीवुड मूवी, द बॉय हु गिव। तो सिर्फ यूट्यूब में ही देखी हूँ नॉलीवुड मूवीज। Natural soap. Take my number and I'll message you. Contact you on WhatsApp, right? Yes, yes. Hey. Also, say hi. Hi. All right. Thank you. No problem. Yes. Thank you. Bye. You don't hold it. Come here. Oh my God, guys. मैं मार्केट स्क्वायर आई और मार्केट स्क्वायर बंद है. I think you know what? They just put the logo that they have not started yet. I think so, right? They just put the logo. Wow. Wow. I don't even know when they'll start. पास में जाके देखते हैं. और मुझे यहाँ से कुछ बहुत सारे सामान, बहुत सारे नहीं, कुछ सामान जैसे पैम्पर्स वगैरह लेना था. एक्चुअली अमेरिका का ना अभी बहुत टीथिंग हो रहा है, तो इसलिए उसको उसके लिए हम बेचारा बहुत पोटी कर रहा है. दवाई तो दे रहे हैं मगर यू नो व्हाट टू डू. ओके, व्हेन इज दिस गोइंग टू ओपन? कुछ लिखा ही नहीं है. आई थॉट कुछ लिखा रहेगा मगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. सो some other day guys, some other day. They are closed. So हमारे तरह और भी लोग यहाँ पे आए हैं but they are returning back. It's okay, Uso, don't make noise. Uso, don't make noise. Let's go back. What can we do? Let's go back. गाइस धूप इतनी है कि मैं बता नहीं सकती कितना धूप है. आप देखिए. हाँ ठीक है, लेट्स गो होम बेटा. तो घर चलते हैं. अब घर जाके बस अब जो आज का काम था हो गया. एक्चुअली क्या है, हमारे घर गाड़ी में एसी नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है. और अब ये तो बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों. ओके गाइस, मैं घर पहुंच गई हूँ. इतना गर्मी था और टेलर के पास गए थे क्योंकि ये महीना हम सोच रहे हैं कि जो एमिका है उसको बैप्टिज्म करवाएंगे. तो मगर टेलर वो थी नहीं, तो फिर मैंने उसको मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था, मगर फिर जब मैंने कॉल किया पहुंच के तो वो कह रही थी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, किसी अर्जेंट काम से आना है. अंडरस्टैंड, हो सकता है कोई भी अर्जेंट काम. और मुझे कुछ कपड़े ऑल्ट्रेशंस के लिए भी देने थे, तो मैं वहीं रख के आ गई. तो वो जो मेरी टेलर है, आप लोग जानते हो ना, वो बहुत अच्छी टेलर है, उसका काम बहुत अच्छा है. यही है कि थोड़ा दूर है, मेन रोड में पड़ जाता है और वहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है. वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो इसलिए हम वो अवॉइड करते वो रास्ता लेने के लिए दूसरा. मगर आज हमें लेना पड़ा, तो वो थी भी नहीं. बट और हमारे घर के सामने भी एक टेलर, मैंने कहा ना, एक लेडी ने ओपन किया. जब उन्होंने ओपन किया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाके उनको पेट्रोनाइज करती हूँ. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कोई भी ओपन करता है ना, जैसे कोई दुकान खोल रहा है तो हम जाके कुछ खरीदते. तो मैं जब उनके पास गई, उनसे ही मैंने मटेरियल लिया, उनसे मैंने अप एंड डाउन सिलवाया. मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पहना भी था. मगर
बहुत खराब स्टिच किया था उन्होंने, बहुत ओल्ड फैशन्ड। मैंने उनको बस नॉर्मल अप एंड डाउन किया। आपको पता है उन्होंने यहाँ पे कुछ भी स्टिचिंग नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ टाका लगा दिया है। जैसे अंदर का ऐसे कपड़ा, मैं कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा, अंदर का जो कपड़ा था ना कॉलर का, यहाँ पे टाका लगा दिया, यहाँ पे टाका लगा दिया, यहाँ पे टाका लगा दिया, यहाँ पे ताकि वो जो है उड़े नहीं अंदर से। तो यहाँ पे ना पूरा ऐसे ऐसे टाका नीडल्स पूरे मतलब दिख रहे थे, एंड आई वाज लाइक ये क्या है। और जब मैंने टर्न करके देखा, सर आपने ऐसे क्यों किया, तो शी वाज टेलिंग मी कि हाँ कि तो वो उड़ेगा नहीं। तो आई वाज बहुत खराब उसने स्टिच किया, बहुत खराब। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने उनको कहा भी कि मुझे आपका स्टिचिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको आपको बहुत एकदम फाइन तरीके से ये पूरा ऐसे स्टिच करना चाहिए था कि, और सेम कलर का आप ये ब्लू यूज कर रहे हो, यहाँ पे ग्रीन यूज कर रहे हो, यहाँ पे ब्लैक यूज कर रहे हो, क्या स्टिचिंग है। मगर साइज उन्होंने ठीक किया, बट स्टिचिंग बहुत खराब था। इवन ट्राउजर्स भी जो अप एंड डाउन मैंने करवाए थे, इवन ट्राउजर्स भी जो उन्होंने किया था, पॉकेट इतना मतलब मेरा हाथ ही नहीं घुस रहा है ऐसे पॉकेट में। तो आई वाज लाइक ये कैसा पॉकेट है, तो मैं फोन कैसे रखूंगी जब मेरा हाथ ही नहीं घुस रहा है। तो बट क्या करूं, मुझे पैसे तो मैंने दे दिए थे, हाफ दे दिए थे, अब बाकी हाफ के लिए क्या ही अब ऐसे छोड़ो। तो मैंने दे दिया, अब चलो मेरा काम था उनको पेट्रोनाइज करना, मैंने कर दिया। बाकी कोई होता है, यहाँ के लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। तो इसलिए मुझे उतना लड़ाई वड़ाई करना नहीं था, बट एनीवे व्हाटएवर। तो इसलिए मैं वो लड़की के पास गई थी कि उसका काम बहुत अच्छा है, और उसको मैं जितने जैसे स्टाइल बोलूँ ना, मॉडर्न स्टाइल वैसे ही करती है, बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा सा फिटिंग में ऊंच नीच हो जाता है कभी, वो ज्यादा ढीला कर देना या फिर टाइट कर देना, बट वो मैनेजेबल है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो और अभी बहुत ज्यादा थक गई हूँ बाहर जाना, और अभी गाड़ी में एसी भी हमारा इतना दिक्कत कर रहा है, एसी है ही नहीं। एंड सेकेंडली अभी नाइजीरिया में सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में सब कोई बात कर रहे हैं कि, आपको मैंने बताया ना इतने 400-500 लोगों को किडनैप कर लिया, बच्चों को स्कूल से किडनैपर्स ने, जो बैंडिट्स बोलते हैं हम यहाँ पे, बैंडिट्स ने किडनैप कर लिया है। और सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है, ना कुछ फोर्स यूज करिए, कुछ भी नहीं। और उनको बहुत पीट रहे, मार रहे, एंड वो जो किडनैपर्स है वो लोग पैसा ऐसे पकड़ के वीडियो बना रहे टिकटॉक में कि हमारे पास पैसा है, हम ये है, रील्स डाल रहे, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही। तो लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में है। एंड नेक्स्ट ईयर 2027 यहाँ पे इलेक्शन है, बहुत गुस्से में है। आप बस टिकटॉक खोलते हैं तो बस सबका रेज पता चलता है, सब बोलते हैं कि हमारी सरकार अगर अच्छी होती ये होता है। क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में मैंने आपको बताया ना, वहां पे जो है नाइजीरियंस या बाकी अफ्रीकन के साथ बहुत गलत कर रहे, उनके मार रहे, पीट रहे, भगा रहे कि निकलो निकलो। तो घाना घाना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फ्लाइट भेज दिया कि भाई सारे घाना वाले लोग चलो आ जाओ, अपने देश में आ जाओ। तो सारे गाना वाले लोग जो है रेस्क्यू होके यहाँ पे आ गए, और फिर प्रेसिडेंट ने खुद उनको पैसे भी दिए कि चलो आप लोग कुछ अपने से स्टार्ट करो। मगर नाइजीरियंस अभी भी वही है, वहीं पड़े हुए हैं। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया है, ना उनको फिक्र है कि चलो तुम आओ यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में, आप ऑनलाइन देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं तो देखती हूँ, बहुत डर भी लगता है, काफी डर लगता है। जो अभी नॉर्थ में हो रहा है, हम तो ईस्ट में रहते हैं, दूर है, मगर यू यू नेवर नो टुमारो। तो भैया बहुत टेंशन है। अब अगर आप सोचेंगे ना कि इतना घर है, इतना प्रॉपर्टी है, ये है वो है, सबको छोड़ छाड़ के फिर दूसरे जगह जाना, कैसे फिर शुरू से स्टार्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग गाइस, इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग। हम सिर्फ गॉड के ऊपर ही सब कोई ये है कि भगवान। एंड यहाँ पे मेन चीज है कि जो पास्टर्स है वो लोग बोलते हैं प्रे करो प्रे करो प्रे। अरे हर चीज प्रेयर से नहीं होता है, हर चीज प्रेयर से नहीं होता है, सरकार को करना पड़ेगा काम। तो यहाँ के लोग अभी बहुत गुस्से में। एनीवे लेट मी जस्ट एंड द वीडियो, बाकी मैं आपको कल बताऊंगी। और हाँ, आई डोंट नो व्हाई सब हमेशा मुझे ये बोलते तुम जेलस क्यों, जेलस क्यों। मैं किसी भी बात के लिए जेलस नहीं हूँ, मैं क्या जेलस, मैं टेंशन में हूँ जेलस से। जेलस तो भी मेरे अंदर नहीं है, मुझे बस टेंशन ये लग रहा था कि कुछ गलत ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही बस टेंशन है। जेलसी मुझे किसी चीज के बारे में नहीं है। यहाँ तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं, मैं क्या, यहाँ पे लेटेस्ट गाड़ी निकलता है आ जाता है, लेगोस में ऑलरेडी फरारी आ गया।
लेटेस्ट गाड़ी कहीं पर पे, और सब यूएस यूके से है, बहुत अमीर लोग हैं। मैं देखती हूँ ना टिकटॉक पे, आप लोग नहीं देख पाते हो मगर मैं देखती हूँ ना टिकटॉक में, काफी अमीर लोग हैं, काफी। वो दिव्या के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको भी काफी हेल्प मिला है, सारे नाइजीरियन मिलके उसको हेल्प कर रहे हैं। अच्छी बात है यार, करना चाहिए, करना चाहिए। बस उसको जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर मैं तो कहूँगी कि अगर वापस इंडिया जाने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया में तो काम इजीली मिल जाएगा, नाइजीरिया में क्या ही काम है, कुछ काम नहीं है। तो गाइस दैट्स इट, आई एम गोइंग टू, अभी मुझे वापस टिकटॉक में लाइव जाके अपना ऑयल के बारे में, अभी मैं सोप बना रही हूँ, टर्मरिक सोप मैंने बनाया, उसके बारे में बात करूंगी। और सबसे आज मैं देकर भी आई हूँ किसी को, ऐसे ही मैंने ट्रायल के लिए दिया ना कि आप लोग भी ट्राई करिए। यहाँ पे कोई उतना टर्मरिक यूज नहीं करते, हल्दी वगैरह, हल्दी चंदन उतना नहीं जानते, तो यूज करेंगे कि देखेंगे कितना अच्छा बेनिफिट्स है। तो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग एंड आई लव यू ऑल। इंडिया का क्या हाल चाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी को मैं देखती हूँ, हमेशा उनके फॉलोअर्स हाई होते, कोई कोई बहुत लोग उनके अगेंस्ट भी है एंड बहुत लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जेंजी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड हाँ, लोग उनके अगेंस्ट में भी बात कर रहे हैं कि वो लोग जो है अभी केजरीवाल की पार्टी के साइड से, आई डोंट नो, आई डिड नॉट पुट इन सो मच इंटरेस्ट, बट आई डोंट नो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो आई विल आल्सो नो समथिंग।